हमेशा समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जब समाज का बारी आया तो उस कुलद्रोही ने पार्टी बदल दिया, पैसा की वजह से बिक गया। राजनीति में तो होते रहता है, इससे पुतला दहन हो गया, उसकी अंतिम काम हो गया। अच्छा। अब उस समाज से अपने लोगों से उसके विदाई हो गई, अंतिम विदाई। अच्छा नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं कोल्हुआ बाजार पर उपस्थित हूँ। वही कोल्हुआ बाजार पर देखिए जहाँ यहाँ पर इंजीनियर सच्चिदानंद राय का पुतला दहन कराएगा। यहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश है इंजीनियर सच्चिदानंद राय के प्रति और उनका पुतला दहन कराए। ये सब लोग मिल करके हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या नाराजगी है जिस वजह से इंजीनियर सच्चिदानंद राय के पुतला को दहन करना पड़ा यहाँ के ग्रामीणों को। यहाँ के कुछ नौजवान हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, सबसे मिल करके उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। क्या बात है, क्यों आप लोग इतना खौफा है इंजीनियर सच्चिदानंद राय से? वैसे कुलद्रोही आदमी का समाज कैसे एक्सेप्ट करेगा? उनके चुनाव में हमेशा समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जब समाज का बारी आया तो उस कुलद्रोही ने पार्टी बदल दिया, पैसा की वजह से बिक गया। राजनीति में तो होते रहता है, इससे कुलद्रोही वाली बात क्या आ गई? हमेशा समाज ने उनको अपने सर पर चढ़ा कर रखा, लेकिन समाज के जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने कभी समाज का साथ नहीं दिया। तो मतलब राजनीति में तो फेरबदल होना ये स्वाभाविक है, लाजमी है, ये राजनीति का फंडा होता है। लेकिन अगर बीजेपी में दामन थाम लिए, बीजेपी में चले गए, कुलद्रोही वाला शब्द कहाँ से आ गया? जिस पार्टी को कुछ दिन पहले तक गाली देते आ रहे थे, जो जिस रूडी जी को आरोप पे आरोप लगाया जा रहे थे कि हमारा टिकट नहीं मिला, उसी रूडी जी के आज वोट मांग रहे हैं, आज उसी भाजपा में जाकर मिल गए। इस वजह से आप लोग नाराज हैं? इसी वजह से हम लोग नाराज। देखिए, बता रहे हैं कि जिस बीजेपी की वजह से इनका टिकट कटा और टिकट कटने की वजह से लगातार 5 साल तक बीजेपी को गाली दी, आलोचना करते आ रहे हैं। आज उन्हीं के साथ में फिर दामन सटा लिए और ये लोग बता रहे हैं कि हमने उनका मतलब बीजेपी को बगावत करके, बीजेपी से दूरी बना करके इनका सपोर्ट किया और आज इन्हीं के साथ में नहीं है, यानी अपने समाज में नहीं है। इस वजह से ब्रह्मर्षि समाज के लोग खास करके खफा है। आप क्या कहिएगा सर, क्यों नाराजगी है? नाराजगी है कि कभी भी किसी को एक स्तंभ के साथ रहना चाहिए। जैसे हम लोग उनके साथ में एक स्तंभ बन के उनके साथ में हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि अपने लोगों से पूछ करके स्तंभ को चेंज करें। आज इस पार्टी में है, कल उधर चले गए तो हम उनके पीछे पीछे चलते रहेंगे जी? तो कहने का मतलब राजनीति में तो लोग फेरबदल करते रहते, पार्टियां चेंज करते रहते हैं, तो इसमें कुलद्रोही वाला शब्द कहाँ से आ जा रहा है? हम उनके साथ में बहुत कुछ सोच समझ करके जनता उनके साथ में है। जी। जब पहले उनको इस पार्टी से कई बार वो हटाए गए, कभी उसमें से हटाए गए और वो उनके साथ में जब कोई बात होता है तो वो बुला लेते हैं, अपना सबको बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं। लेकिन इसके लिए तो किसी को मीटिंग नहीं किए कि हम क्या करें नहीं करें, उसमें जाए न जाए। अच्छा, तो इस वजह से आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है। तो उनका हम क्या नाराज है, सब जनता नाराज है। पुतला उनका दहन किया, पुतला दहन करके क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? पुतला दहन का तो सबको समाज को मालूम है कि जिसका पुतला दहन हो गया उसकी अंतिम काम हो गया। अच्छा। अब उस समाज से अपने लोगों से उसके विदाई हो गई, अंतिम विदाई। अच्छा, यानी आप दिखा रहे हैं कि अब उनका कोई समाज में मौजूद नहीं रह गया। देखिए, लोगों के बीच में अभी इस समाज से दूर हो गए, यानी ब्रह्मर्षि समाज से उनको निकाल दिया गया। बिल्कुल। देखिए, बता रहे हैं कि पुतला दहन करके समाज में मैसेज दिया जाता है कि वो समाज के नहीं रह गए, यानी कुलद्रोही की उपाधि ये लोग बता रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि कुलद्रोही हो गए, जिस वजह से समाज के साथ धोखाबाजी किए हैं। इस तरह से समाज उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और समाज उनको दरकिनार करके पुतला जला करके, यानी अंत्येष्टि जिस तरह से की जाती है उस तरह से ये बताया जा रहा है कि वो भी समाज से हट गए, समाज में उनका कोई वजूद नहीं रह गया, समाज में उनका कोई स्थान नहीं रह गया। सच्चिदानंद राय मुर्दाबाद, सच्चिदानंद राय मुर्दाबाद। क्या कहिएगा, क्या मतलब आप सभी लोग नौजवान खफा हैं? खफा होने का मुख्य कॉज क्या है? अगर पार्टी छोड़ दिए, अगर बीजेपी में चले गए तो इससे नाराजगी क्या है? नाराजगी का सबसे मुख्य कारण है कि वो आदमी केवल अपना फायदा देख रहा है, ना समाज का फायदा देखता है, ना जिस पार्टी से उसको टिकट मिलेगा उसी के पार्टी में जाएगा। और सबसे ज़्यादा नाराज हम लोग इस बात से हैं कि हम लोग हमेशा साथ दिया, जब हम लोग का आज साथ देने का समय आया तो उसने फिर वही पार्टी थाम लिया जो पार्टी से उनको कभी टिकट नहीं मिला। तो बता रहे हैं कि बीजेपी ही पार्टी मजबूत पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बढ़िया पार्टी नहीं है, जिस वजह से हम बीजेपी का दामन पकड़ लिए। इस पर क्या कहिएगा? अभी वही बीजेपी पार्टी उनके लिए खराब थी जब उनके कंपनी में छापा पड़ा हुआ था, आज वही उनके लिए पार्टी बढ़िया हो गई। तो अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, लेकिन हम लोग आज पुतला दहन करके ये साबित कर दिए कि हम लोग का समाज खपा है, उनसे उनका अंतिम संस्कार हो गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? अरूप शाही। आप बताइए कि यहाँ पर सच्चिदानंद राय जी का पुतला दहन किया गया, आप क्या कहिएगा इस पर?
इस पर क्या कहेंगे। पूरा वो जिस पार्टी से पहले उल्टा चल रहे थे, आज उस पार्टी से कदम कदम पर मिला के खड़े हैं। तो बता रहे हैं कि राजनीति में तो होते रहता है, और राजनीति में बता रहे हैं कि कांग्रेस की आम पार्टी, आदमी क्या करेगा, उनका कार्यकर्ता क्या करेगा, जो उनके साथ खड़ा था वो क्या करेगा। तो उनके साथ चले। क्यों? वो बता रहे हैं कि हम बीजेपी मजबूत पार्टी है, बीजेपी देश के लिए अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी अच्छा काम नहीं करी, इस वजह से हम कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। अभी हम लोगों का समाज में युवा जो नेता आया है वो क्या खराब काम करेगा। बता रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है सो देश के लिए मजबूत पार्टी है, देश को मजबूत बना सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश के लिए घातक पार्टी है, इस पर आप क्या कहिएगा। उनको हर एक दरवाजे पे गए हैं, कहीं टिकट नहीं मिला है, तब ना ये बात बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी आपकी नज़र में बढ़िया पार्टी है, बिल्कुल मतलब उनको मौका नहीं मिला इस वजह से शिकवा शिकायत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हर एक दरवाजे पे गए हैं, हर एक दरवाजे पे हाँ गए हाँ, हैं। कहीं टिकट उनको नहीं मिला है। देखिए बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, सारे पार्टी में टिकट के वास्ते वो घूमे हैं, और टिकट जब नहीं मिला तो बाकी पार्टियों को नकारा घोषित कर रहे हैं और उसकी शिकवा शिकायत कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि एक बचपन में कहावत निकला था कि हाथ न पहुँचे तो खट्टे अंगूर, यानी जब हमारे हाथ में नहीं आया, मौका नहीं मिला, इस वजह से पार्टी क्या हो गई, खराब हो गई। मौका मिल जाता तो पार्टी बढ़िया थी, मौका नहीं मिलता तो पार्टी बड़ी खराब हो गई। इस मानसिकता की वजह से ये समाज में एक गलत मैसेज चल रहा है, और ये समाज के खास करके ब्रह्मर्षि समाज के लोग इंजीनियर सच्चिदानंद राय से इस कदर खफा हैं कि आज उनका पुतला दहन कर दिया, और पुतला दहन करके ये समाज में बताना चाहते हैं कि आज से हमारे समाज से वो वंचित हो गए, समाज से उनको हटा दिया गया, निकाल दिया गया, आज से उनकी चर्चा समाज में नहीं होगी। बस यही सच्चाई है। और कलुआ बाजार पर मैं उपस्थित हूँ, और ये तमाम नौजवान जो यहाँ पर हैं, नौजवान के साथ बुजुर्ग लोग हैं, और सब लोग ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इंजीनियर सच्चिदानंद राय समाज के लिए घातक है, बीमारी है, इस वजह से इनको काट के हटा दिया गया। कैंसर की बीमारी जिस तरह से होती है उस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि बस अंग को निकाल देना पड़ता है, अगर ज़िंदगी को सलामत रखनी है तो अंग को काट के हटाना पड़ता है। इस तरह से समाज के लोग घातक हैं, और समाज से उनको वंचित कर दिया गया, नहीं जला करके पुतला दहन करके उनको समाज से निकाल दिया गया। बस यही। आप क्या कहिएगा भाई, क्या कहिएगा, पुतला दहन करके क्या कहना चाहते हैं आप। सच्चिदानंद राय कहीं छोड़े नहीं है, तो किसी पार्टी में। अच्छा, हाँ, तो घूमे हैं, मैं टिकट नहीं मिला, हाँ, तब जाकर बीजेपी में मिल गए। बीजेपी में मिल गए। हाँ, तो मतलब सच्चिदानंद राय से आप नाराज हैं। हाँ, तो पुतला दहन कर दिया आप लोग आज, पुतला दहन कर। अब उनको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कुलद्रोही है। कुलद्रोही है। हाँ, अच्छा, देखिए ये कुलद्रोही बता रहे हैं, कुलद्रोही एक मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं कि बराबर उनको कुलद्रोही करके उनको मतलब आलोचना की जाती है, एक तरह की मतलब तौहीनी की जाती है, और गाली के रूप में देखा जा सकता है। गाली दे करके उनको कुलद्रोही शब्द से नवाजा गया है, और जिस तरह से समाज में वो काम किए हैं, समाज के लोग उनसे खफा हैं, और ये खफा इस कदर है कि अपनी नाराज़गी को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पुतला दहन किए। ये कलुआ बाजार पर मैं उपस्थित हूँ, और कलुआ बाजार पर उपस्थित होकर ये पूरे समाज, यानी खास करके ब्रह्मर्षि समाज उनका पुतला दहन किया, और पुतला दहन करके उनको समाज से वंचित किया, समाज से निकाल दिया। यही सच्चाई में दिखाने का प्रयास किया। मैं अभी कलुआ बाजार पर हूँ, आप देख रहे हैं विल्सन मीडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा, जो भी हकीकत है, हकीकत आप तक पहुँचाने का प्रयास किए। धन्यवाद।